अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज से मैं ये किताब स्टार्ट करूँगी, तजल्लियात नबुव्वत। सीरत की ये बहुत ही बेहतरीन किताब है और जो कोई भी इसे ख़रीद सके ज़रूर ख़रीद के इसे पढ़े। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके इस किताब को मुकम्मल किया जाए। इसको मैं अपने उर्दू इस्लाम फ़ॉर एवरीवन चैनल पर भी अपलोड करूँगी इसकी वीडियोज़। तो चलें इसको अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका पहला चैप्टर है, ख़ानदान, नशोनुमा और नबूवत से पहले के हालात। तो नस्बनामा पहले देख लेते हैं। और ये एक्चुअली पूरा इसका उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो आई विल ट्राई टू टेक अ पिक्चर एंड अपलोड इट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो इसको वैसे पढ़ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नस्बनामा ये है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मज़र बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। अदनान बिल इत्तेफ़ाक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं और इनके नाम क्या क्या हैं इसके बारे में बड़ा इख्तिलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमिना था और इनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब थे। ये वही कलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आपके नस्बनामे में आते हैं। कहा जाता है कि इनका असल नाम उर्वा या हकीम था, लेकिन वो कुत्तों के ज़रिए से बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए एक किलाब के नाम से मशहूर हो गए और अरबी में किलाब कुत्तों को कहते हैं। कबीला, आपका कबीला कुरैश से ताल्लुक़ आप कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मोअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश दरअसल फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन कनाना का लक़ब था। बाद में इसकी औलाद इसी निस्बत से मशहूर हो गई। यूँ तो इस कबीले को हर दौर में सियादत हासिल रही, लेकिन कुज़ई को एक मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। इसका नाम ज़ैद था और वो बचपन में यतीम होकर वालदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीला अज़रा में जा बसा और वहीं पला बढ़ा, लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाना काबा का मतवली बन गया। ये कबीला कुरैश का पहला शख्स था जो खाना काबा Let me just put something to prevent the paper from moving. Okay. ये कबीला कुरैश का पहला शख्स था जो खाना काबा का मतवली हुआ और इसका मतलब ये है कि इसी के हाथ में खाना काबे की कुंजी यानी कि चाबी थी। वो जिसके लिए चाहता काबे का दरवाज़ा खोलता। अलावा जी कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, इसलिए उन्हें अंदर लाकर आबाद किया और इसी ने हाजियों के लिए मेज़बानी का तरीका ईजाद किया। वो हज के दिनों में बड़े पैमाने में खाना तैयार कराता और चमड़े के बड़े बड़े लगनों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता। इसने काबा के शुमाल में दारुल नदवा के नाम से एक घर भी बनाया था, जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज़ था। यही इनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसै ही के हाथ में थे, चुनांचे लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। कुरैश इसी की बात पर बेचून और चरा तस्लीम करते थे, बगैर कोई बहस किए बगैर। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसे कल कवर करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।